हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, मैं जो भी वीडियोस आपके लिए लाता हूँ उसमें मेरी कोशिश यही रहती है कि वो वीडियो या तो मोटिवेशनल हो या वो आपकी बिज़नेस नॉलेज में कोई इजाफा करे। मेरे इस यूट्यूब चैनल का मोटो यही है कि मैं अपने व्यूवर्स को या तो मोटिवेट करूँ या उन्हें कोई ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करा सकूँ जो फ्यूचर में उनके बिज़नेस या उनके करियर में कोई हेल्प करे। आज का मेरा वीडियो उन व्यूवर्स के लिए है जो कोई फुल टाइम या पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई बिजनेस आइडिया नहीं है। वो श्योर नहीं है कि उन्हें कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के टाइम में बिजनेस बहुत ही चेंज हो चुके हैं। लोग मॉल्स और शॉप्स में जाकर शॉपिंग करने के बजाय ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर कर रहे हैं। और पहले तो हम कोई सामान खरीदने पर उनकी पेमेंट कैश में करते थे, बट अब तो ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है। ये मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड है। दोस्तों, अगर आप भी कोई पार्ट टाइम या फुल टाइम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और कोई बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं, तो वो बिजनेस आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप कोई एक प्रॉब्लम ढूंढिए जो मोस्टली काफ़ी सारे लोग अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, और अगर आप उसका कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करा देते हैं तो उसी सोल्यूशन में एक बिजनेस आइडिया छुपा हुआ है। मैं ये बात आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। वैसे तो ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं आपको एक इंडियन स्टार्टअप की एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। ये सक्सेस स्टोरी ओला कैब्स के फाउंडर भावेश अग्रवाल की है। 2008 में भावेश ने आईआईटी बॉम्बे से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और उनकी माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट हो गई। पर भावेश अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। जॉब के दौरान उनके मन में बार बार ये सवाल आता था कि यार, जॉब तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने इस समय हिम्मत नहीं जुटाई तो मैं कभी भी अपना स्टार्टअप नहीं शुरू कर पाऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट में 2 साल तक जॉब करने के बाद भावेश ने वो जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद भावेश ने olatrip.com नाम से एक वेबसाइट स्टार्ट की, जिस पर उन्होंने हॉलीडे पैकेजेस बेचना स्टार्ट कर दिया। उनके इस डिसीजन से उनके फादर काफ़ी नाराज़ थे। olatrip.com को स्टार्टिंग में कुछ खासा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। 2010 में जब इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम चल रहे थे, तब भावेश ने खुद स्टेडियम के बाहर जाकर अपने बिजनेस की प्रमोशन के लिए पैम्पलेट्स बांटने शुरू कर दिए। पर सुबह से शाम तक वो एक भी हॉलीडे पैकेज नहीं बेच पाए। उस दिन वो बहुत ही निराश हुए। फिर एक दिन भावेश को बेंगलोर से बांदीपुर जाना था। इसके लिए उन्होंने एक कैब बुक करवा ली। कैब वाला आधे रास्ते में पहुंचकर उनसे पहले से डिसाइड किए गए किराए से ज़्यादा पैसे मांगने लग पड़ा। भावेश ने उसे पहले से फिक्स किराए से ज़्यादा पैसे पे करने से मना कर दिया, तो वो कैब वाला उन्हें रास्ते में ही छोड़कर वापस चला गया। भावेश को तब बहुत गुस्सा आया, बट उनको इसी प्रॉब्लम में एक बिजनेस आइडिया मिल गया था। भावेश ने नोटिस किया कि इंडिया का कैब सेक्टर बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है। उस समय वो उस ड्राइवर की कंप्लेंट करते भी तो किसे। उन्हें इसमें एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नजर आई कि इंडिया में हर कोई कार अफोर्ड नहीं कर पाता। अगर कोई कार खरीद भी लेता है तो उसको पार्किंग, पेट्रोल और मेंटेनेंस का खर्चा भी उठाना पड़ता है। साथ में उन्होंने कस्टमर की सेफ्टी और कन्वीनियंस पर भी गौर किया। उस इंसिडेंट से सीखते हुए भावेश ने अपने दोस्त अंकित भाटी के साथ एक नई वेबसाइट लॉन्च करी, olacabs.com, और 2010 में उन्होंने अपनी वेबसाइट के थ्रू कार रेंट पर देना स्टार्ट कर दिया। शुरुआत के ही 6-7 महीनों में उनका स्टार्टअप काफ़ी मशहूर हो गया। उन्होंने कैब बुक करना काफ़ी आसान बना दिया और किराया भी बहुत ही जेन्युइन। भावेश को बड़ी बड़ी कंपनी से इन्वेस्टमेंट की ऑफर्स आने लगी। स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बेहल और शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल ने भी ओला कैब में काफ़ी सारे पैसे इन्वेस्ट करे। एक छोटे से कमरे में शुरू किए हुए स्टार्टअप को पूरे इंडिया में फैला देना बहुत ही बड़ी बात है। आज ओला कैब्स का मार्केट कैपिटल $10 बिलियन के करीब है। फ्रेंड्स, आप भी अगर कोई बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं तो वो आपको डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में ही मिलेगा। शुरुआत में आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि पता नहीं मेरा बिजनेस चले या ना, अगर मेरा बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। फ्रेंड्स, हम सभी की खुद से कुछ महंगी वाली डिमांड्स ज़रूर होती हैं, जैसे
कुछ लोग लग्जरी गाड़ियों के बहुत शौकीन होते हैं, कुछ लोग ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, वो फेमस नेशनल या इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पर घूमना चाहते हैं। और पैसे कमाने के लिए आपका इनकम सोर्स भी होना चाहिए। जितना महंगा ख्वाब उतना ही सॉलिड इनकम सोर्स भी होना चाहिए, जो आपके महंगे सपनों का खर्च उठा सके। दोस्तों, बचपन से ही हमारे दिमाग में एक बात बहुत गहराई तक डाल दी जाती है कि अपनी चादर देख के पैर पसारो। हम लोग ज़िंदगी भर इसी बात को फॉलो करते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते और अपनी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने पैरों को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि अपनी चादर को बड़ा करते हैं। यस, बिजनेस इज़ फुल ऑफ रिस्क, बट कुछ लोग ये रिस्क उठाते हैं। बिजनेस की शुरुआत में अच्छे बुरे दिन देखने पड़ते हैं, बट कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप अपनी डीप नॉलेज और परफेक्शन से बिजनेस में अपने फेलियर के चांसेस को कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम एयरप्लेन की एग्जाम्पल से सीख सकते हैं। अगर कोई आपको कहे कि मैं आपको एक एल्यूमिनियम के डब्बे में बिठाकर ज़मीन से हज़ारों फीट ऊंचा ले जाऊंगा और 7 समुंदर पार पहुंचा दूंगा, तो आप उस पर बिलीव करते? बट राइट ब्रदर्स ने ये पॉसिबल करके दिखाया। अगर आपके दिमाग में भी कोई बिजनेस आइडिया घूम रहा है, तो उसे रियलिटी में कन्वर्ट कीजिए। आपकी सक्सेस और फेलियर आपके हाथ में है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस आइडिया पर कितनी रिसर्च करते हो और उसे किस तरह से एग्जीक्यूट करते हो। इस पेंडेमिक, इस महामारी के बाद लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही बदलने वाला है और लोगों को दोबारा लाइफ को नॉर्मल करने में कुछ मुश्किलें ज़रूर आएंगी। उन प्रॉब्लम्स में ही आपके लिए कोई बिजनेस आइडिया छुपा होगा। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक और ना पसंद आने पर डिसलाइक ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जल्दी आपसे दोबारा मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।